हेलो दोस्तों, मैं हूं भूपेंद्र। अगर आप मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना और आप इस वीडियो को देखकर कमेंट में अपनी राय ज़रूर देके जाना, आपको ये वीडियो कैसी लगी है। अगर आपके घर में भूत या जिन प्रेत का साया लगता है आपको, वो लगता है कि आपके अलावा इस घर में और भी किसी की मौजूदगी फ़ील होती है, तो एक काम कर सकते हैं, एक नींबू लें। नींबू सब जानते हैं और नींबू हमेशा ध्यान रखें, नींबू एक पॉजिटिव ऊर्जा का संकेत होता है। अपने ऑफिस वर्क वाले भी लोग देखे होंगे, कुछ लोग घर पे क्या गेट पर टांग के रखते हैं, कुछ लोग ऑफिस पे टांग के रखते हैं, कुछ लोग अपनी दुकान या बिजनेस पे भी नींबू मिर्च को टांग के रखते हैं। ठीक है, नींबू लें। उस नींबू को, आपका जितना बड़ा घर है उस घर में, पूरे घर में एक दीवार लें, इसी दीवार लेकर के दीवार से पूरे नींबू को सटाते हुए लेके आए। हर कोई एक कोना नहीं छूटना चाहिए, पूरे कोने से लेके जहाँ से स्टार्ट किया है और एंड भी उसी जगह पे आगे करना है। लेकर के घसीटते उस नींबू को लेकर आए और एक शुद्ध पानी का गिलास लें, जो कांच का गिलास होना चाहिए, जिसमें आपको दिखनी चाहिए सारी चीजें। नींबू को लेकर उस पानी गिलास में लेकर डाल दें। अगर आपका नींबू और पानी गिलास में बैठ जाता है, तो सोचिए कि आपका घर सब कुछ ठीक है। अगर ऊपर पानी के ऊपर गिलास में नींबू अगर तैरने लगता है, तो सोचिए सब कुछ खराब है आपके घर में, तो आपके घर में किसी ब्लैक एनर्जी का साया हो चुका है। तो आपके घर में कोई इंसान इतना ज्यादा बीमार है और लाखों करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद भी वो इंसान ठीक नहीं हो रहा है, और आप हर किसी डॉक्टर को अलग अलग चेंज करके दिखाते हैं, कभी ये डॉक्टर के पास, कभी उस डॉक्टर के पास, उस इंसान की सारी रिपोर्ट्स है नेगेटिव आ रही हो, कोई कोई फायदा नहीं मिल रहा। वो डॉक्टर ने बोल दिया हो आपको आखिरी समय में, इसको लेके जाइए, आप इसकी सेवा जाके कीजिए। तो ऐसे समय में आप बहुत परेशान हो जाएंगे, आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा। आपको एक काम बता देता हूँ, नारियल, जो नारियल जो होता है हरा नहीं होना चाहिए, सूखा होना चाहिए, पर नारियल नारियल के अंदर पानी होना चाहिए। जो नारियल जो होता है, वैसे तो हमारे सनातन धर्म में उसको पूजा पाठ के लिए लिए जाता है। नारियल का एक महत्व कारण भी है जिसको आपको नहीं पता है। नारियल को, उससे जो इंसान एकदम, डॉक्टर ने उसको ना बोल दिया हो, उस इंसान के ऊपर से उसको 21 बार उछाल दीजिए रात्र को। रात्रि के करीब 12 बजे उस नारियल को लेकर आप एक शमशान घाट के पास जाइए। जो शमशान घाट जो होता है, शमशान घाट के अंदर आपको जाना नहीं, शमशान घाट का जो गेट होता है उस गेट के ऊपर आप, गेट के थोड़ा सा अंदर उसको रख दीजिए। ठीक है, और आप रिटर्न बैक आ जाइए। अगर आपको कोई भी, अगर आपको आवाज देता है, अगर आवाज देते समय आपको लगता है कोई मेरा जान पहचान वाला है, ऐसा हो सकता है, वैसे होगा नहीं, अगर हो भी गया वैसे समय में आप पीछे पड़ के मत देखिएगा। ठीक है, कोई भी हो, वो कोई आपको जान पहचान वाला हो सकता है, घर वाला बन के आवाज देगा, कोई भी होगा, आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। वो सीधे अपने घर आए और हाथ पैर धोकर सो जाए। सुबह तक देखेंगे उस इंसान की जो कमजोरियां हैं, बीमारियां खत्म हो चुकी होंगी, वो इंसान ठीक हो जाएगा सुबह तक। ठीक है, फिर कभी भी उसकी दोबारा अगर रिपोर्ट कराएंगे तो रिपोर्ट सारी उसकी नेगेटिव आएंगी और वो इंसान धीरे धीरे ठीक होना चालू हो जाएगा। तो आपके घर में बच्चे हैं, वो बच्चे बार बार दिखाने के बाद भी ठीक नहीं हो रहे हैं, ठीक है, बार बार नजर लग जाती है, वो ठीक नहीं हो रहे हैं, ऐसी कंडीशन में आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। आदमी काम करेगा, अपने बच्चों का ख्याल रखेगा, तो ठीक है, इस तरह की चीजों से आदमी का माइंड डिस्टर्ब हो जाता है और वो कुछ करने के लिए नहीं कर पाता है। ठीक है, तो उसका मन अशांत हो जाता है और बुद्धि काम नहीं करती है। तो ऐसे समय में आप क्या करें, नींबू लें, उस नींबू को लेकर अपने बच्चों के ऊपर से 7 बार उछाल दें। उछाल कर 4 टुकड़े करें नींबू के और चारों दिशाओं में फेंक दें। जितनी ब्लैक, जो नेगेटिव एनर्जियाँ होंगी सब खत्म हो जाएंगी, आपके बच्चे हमेशा के लिए ठीक रहेंगे, कभी उनको दोबारा नजर नहीं लगेगी। साथ साथ अगर लड़की है तो सीधे पैर में काला धागा बांध दें, अगर लड़का है तो खाली पैर, खहरे पैर में उसका धागा बांध दें। आपके बच्चे को कभी टोक नहीं लगेगी, कभी नजर नहीं लगेगी, आपके बच्चे हमेशा खेलते हंसते रहेंगे। चीजें जो है, छोटी छोटी बातें हैं, पर तंत्र विद्या की बातें हैं, आपको मैं बता रहा हूँ अपने चैनल के माध्यम से। मैं जो हूँ एक एक्सप्रो नया चैनल चलाता हूँ, मैं काफी अच्छे लोगों से मिलता हूँ जो मुझे छोटी छोटी बातें बताते हैं, बस छोटी छोटी बातें बहुत अमूल्य, उनकी कोई कीमत नहीं होती, ये वो बातें हैं जो हर किसी के पारिवारिक जीवन में काम आती हैं। अगर आपके घर में कोई आदमी सालों से बीमार चल रहा है, मतलब ज्यादा बीमार नहीं, बीमार कभी बीमार होता है, कभी ठीक होता है, कभी बीमार होता है, कभी ठीक होता है, ऐसे आदमी को ठीक करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं। 4 बूंदी के लड्डू लें, बूंदी के लड्डू को उसके बाद ऊपर से 21 बार उछालें। 21 बार उछाल के रात के 12 बज रहा हो, 12 बजे बाद एक सर्कल पर जाएं जहाँ 4 रास्ते मिलते हैं सड़क में। एक सर्कल से 4 रास्ते मिलते हैं, उस सर्कल के बीच में जाके खड़े हो जाएं और हाथ जोड़ के प्रार्थना करें। पहले लड्डू को सर्कल के बीच में रख दे, हाथ जोड़ के प्रार्थना करें, भाई तू जो कोई इसकी जिंदगी में है, कोई बुरी शक्ति है, कोई बुरी आत्मा है, भाई तू यहीं पे रह जा, उसको ठीक कर दे, उसको छोड़ दे। ठीक है, ये बोलते हुए आप पीछे टर्न मार लें। अगर कोई भी आपको पीछे से आवाज देता है, आपको नहीं सुनना है, सीधे आपको आपको अपने घर आके रुकना पड़ेगा। ठीक है।
ऐसा लगा कि कोई जैसे आवाज़ दे रहा हो, क्योंकि मेरे पीछे एकदम जंगल है। आप सीधे अपने घर आएँ और अपने हाथ-पैर धो के तुरंत सो जाएँ। सुबह तक देखेंगे वो आदमी आपका ठीक हो चुका होगा। और कभी भी उसको इस चीज़ों की दवाइयों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और डॉक्टर के पास ले जाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी आपको। अगर आप अपने घर में कभी भी आप अगर आप नया घर बनाए हैं अपने घर में, अगर आप नया घर बनाए हैं, बनाने के साथ-साथ उसमें आप इंटीरियर का काम कर रहे हैं, तो आप भूल कभी पुराना सामान अपने घर में ना लेके आएँ। क्योंकि पुराना सामान जो होता है वो पता नहीं कितना पुराना है, उसके साथ किस-किस की यादें जुड़ी हुई हैं, उसके साथ क्या-क्या सामान के साथ हुआ है। वो पुराना सामान ऐसा जो हमेशा होता है नेगेटिव शक्तियों का कलेह होता है। और जो पुराना सामान जो होता है हमेशा गंदी चीज़ें ही साथ में लेके आता है, अच्छी चीज़ें अच्छी वाइब्स कभी नहीं लेके आता। ठीक है? पुराने सामान को खरीदने से पहले 100 बार सोचें, सोचने के बाद ही उसको लेके आएँ। अगर आप पुराना सामान अपने घर में लेके आ रहे हो तो सोचिए अपने घर में कलेह भी साथ में लेके आ रहे हैं, जिनको मिटा पाना, उनको उठा पाना आपके हाथ में नहीं होगा और आप सोच भी नहीं सकते उन चीज़ों को कैसे बाहर निकाला जाए। क्योंकि पुरानी चीज़ों के साथ बहुत कुछ लोगों की यादें जुड़ी होती हैं, जो लोग मर चुके होते हैं या उस दुनिया में नहीं होते। ऐसी यादों को अगर आप लेके आएँगे तो सोचिए यादों के साथ-साथ उस इंसान को भी आप साथ में लेके आ रहे हैं, जिसको आपने बगैर बुलाए मेहमान बना दिया है। अगर बगैर बुलाए मेहमान किसी के घर में आता है ना, उसका जो प्रकोप होता है ना, वो झेलना आपको मुश्किल पड़ जाएगा। इसको बुलाए मेहमान, अचानक से आपत्ति आ पड़ी चीज़ों का काम यही होता है। आपके जीवन में सब कुछ खराब चल रहा है, वो सोचते हैं कि अचानक से सब चीज़ें कैसे खराब होने लगी, उन चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। तो सुबह 4:30 बजे उठिए, सुबह 4:30 बजे का जो समय होता है, जो होता है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त में हमारे जितने भी देवी-देवता होते हैं, इस पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में सब कुछ शांत होता है, उस समय कोई वायलेंस नहीं होता है। सारे लोग या तो सोए हुए होते हैं या लोग पूजा-पाठ कर रहे होते हैं और ज़्यादातर समय जो होता है, ये पूजा-पाठ का ही होता है। ज़्यादातर जो समय होता है पूजा पाठ का ही होता है। इस समय में हमारे देवी-देवता सब अपने-अपने मंदिरों में विराजमान हो जाते हैं, अपनी पूजा पाठ करा के चले जाते हैं। वो जब रहते हैं तो उनका समय होता है सुबह 4 बजे से लेके सुबह 5:30 बजे तक देवी-देवता हमारी इस पृथ्वी पे ही भ्रमण कर रहे होते हैं। उस समय 4:30 बजे आप उठिए और 21 दिन तक आपको ये काम करना है। जो भी आपकी विशेष है, जो भी आप माँगना चाहते हैं, 21 दिन तक आप उठिए, हाथ-पैर धोइए, मुँह धोइए, फ्रेश होकर बैठ जाइए, नहा लीजिए। नहा लेंगे तो सबसे बढ़िया होगा। नहाकर उनसे जो भी आप माँगना चाहते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे चाहिए, पहली बात आपको उनसे आग्रह ऐसा करना है, हे प्रभु तेरा दिया हुआ सब कुछ मेरे पास में है, तेरा दिया हुआ सब कुछ पास में, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, पैसे है, मेरे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। जितना धन आपने दिया है मेरे हिसाब से मेरे लिए बहुत है। जितना धन आपने मुझे दिया है मेरे हिसाब से बहुत है और मैं आपसे इच्छा करता हूँ कि मेरे घर में सब कुछ ठीक रहे, किसी भी चीज़ की कोई कमी ना रहे। आपको 21 दिन तक ये पहले आपको लिखना पड़ेगा, लिखने के बाद उस चीज़ को रिहर्सल कर लीजिए। रिहर्सल करने के बाद जो भी माँगेंगे, देखेंगे 21 दिन में वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आना चालू हो जाएँगी। इसको बोलते हैं हम ब्रह्मांड की शक्ति से उस चीज़ों को माँगना। यूनिवर्स जो हम माँगते हैं, यूनिवर्स हमें जो देता है हम वही माँगते हैं। बगैर माँगे यूनिवर्स हमें कुछ नहीं देगा, ठीक है? यूनिवर्स के लिए माँगने के लिए पहले आपको उठना पड़ेगा, वो मेहनत करनी पड़ेगी आपको यूनिवर्स से माँगने के लिए। यूनिवर्स में हमारा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में ही सब कुछ समाहित है इसमें। रात्रि 12 से 3 बजे का एक बुरी शक्तियों का समय होता है, भूत प्रेत पिशाच का समय होता है और रात्रि 12 से 3 कभी किसी को नहीं नहाना चाहिए। इस समय अगर कोई इंसान नहाता है तो उस समय किसी आत्मा ने भूत प्रेत ने देख लिया तो आपके शरीर में घुसने की कोशिश करेगा और घुस गया तो उसको निकाल पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। रात से 12 काली शक्तियों का समय बहुत प्रभावशाली होता है और किसी की ज़िंदगी में प्रभावशाली करते हैं तो उसको मिटना ही पड़ेगा। रात्रि आप सोने जाते हैं तो अपनी खटिया पे आप बेड के पास जूते चप्पल नहीं उतारें। उतारने का जो कारण होता है कि किसी काली शक्ति अगर कोई देखती है तो उसको लगता है कि ये इंसान जाने की तैयारी में है और ये जाने का आमंत्रण हमें दे रहा है। काली शक्ति आपके पास आएँगी और काली शक्ति अगर आपके पास आ गई तो वो आपको लेके ही जाएँगी या तो आपके शरीर में प्रवेश करेंगी या आपके घर में प्रवेश करेंगी और वो शक्तियाँ कभी भी आपके पास अटैक कर सकती हैं आपके ऊपर, आपके शरीर के ऊपर। रात्रि रात्रि के समय अगर संभोग कर रहे हैं, संभोग करते समय या आपके रूम के खिड़की पर्दे बंद होने चाहिए, गेट बंद होना चाहिए। अगर खिड़की पर्दे खुले हैं तो किसी काली शक्ति ने देख लिया तो वो आपके ऊपर हावी हो सकती है और वो हावी होने के बाद वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करेगी अपनी वाइफ से। उसका जो मूल चुकाना पड़ेगा वो आपकी वाइफ को चुकाना पड़ेगा, साथ-साथ आपको भी चुकाना पड़ेगा। निकल के जाएगी तो वो आपको अपने साथ ही लेके जाएगी। अगर आपके रूम में शीशा लगा हुआ है, शीशा को रात्रि के समय ढक देना चाहिए।
नहीं ढकेंगे तो क्या होता है कि शीशा जो होता है ब्लैक एनर्जीज को पूरी तरह प्रोसेस करता है। वो एक शीशे के अंदर रात्र में कुछ ज़्यादा ही एनर्जी ज़्यादा प्रभावित होती हैं। तो हमेशा रात को सोते समय अपने घर के जितने भी शीशे काले, जितने भी शीशे आपके मिरर जो हम लोग देखते हैं, उनके ऊपर कपड़ा डाल देना चाहिए। जिससे क्या होगा, वो ब्लैक एनर्जी उसके अंदर प्रवेश नहीं करेगी। रात्रि के समय अगर सोते समय आप बेड के या खटे के पास पानी, लोटा, बोतल या गिलास भर के अंदर सोएं, क्योंकि पानी के अंदर पूरी ब्रह्मांड की ब्लैक ऊर्जा को सोखे अपनी तरफ खींचने की शक्ति होती है। उस चीज़ को अगर हम सुबह उठ के पिएंगे, रात को उठ के पिएंगे, तो ब्लैक एनर्जी में हमारे साथ साथ प्रवेश करेगी। हालांकि जैसे करती नहीं है, पर किसी किसी गर्स इतने कमजोर होते हैं, ब्लैक एनर्जी कट जाती है। अगर कर गई तो उसको निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है किसी भी के हाथ में, और उसकी जान ही जाने वाली होती है। दोस्तों, ये था मेरा एक वीडियो जो आपको भी बताया अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ें कर सकते हो, अपनी ज़िंदगी को ठीक कर सकते हैं। फिर आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों, हर हर महादेव। हेलो दोस्तों, मैं हूँ भूपेंद्र। अगर आप मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, और आप इस वीडियो को देखकर कमेंट में अपनी राय ज़रूर दे के जाना, आपको ये वीडियो कैसी लगी है। ठीक है दोस्तों, घर में कोई न कोई बीमार रहता है, और वो लाख कोशिश करने के बाद भी वो इंसान ठीक नहीं हो पाता। आपने हजारों डॉक्टरों को दिखाया, लाखों करोड़ रुपया खर्च कर दिया, फिर भी वो ठीक नहीं हो रहा है। उसको कोई बीमारी भी नहीं निकल रही है। हैरानी की बात यह है कि उसको कोई बीमारी नहीं है, या कभी कभी ऐसा होता है कि किसी किसी पेशेंट की सारी रिपोर्ट से पॉजिटिव आती है, मतलब उसको सारी बीमारियां निकल जाती है। मुझे समझ में नहीं आता कि ये आदमी कल तक ठीक था, अचानक से इसको ऐसा क्या हो गया। इसको बोलते हैं ब्लैक मैजिक, प्रेत तंत्र या प्रेत बाधा, जो उस आदमी के ऊपर कराई गई है, जो उस आदमी के ऊपर लगाई गई है, जिसका अनुमान आपको नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा है। चल रहा है, वो सालों से बीमार चल रहा है, वो ठीक होने की कोशिश नहीं कर रहा। आपने हजारों लाखों करोड़ रुपया खर्च कर दिया, फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तो एक नारियल लें, सूखा नारियल, जो पानी उसके अंदर होना चाहिए, ग्रीन वाला नहीं, सूखा नारियल। उस नारियल जो हम वैसे तो नारियल को अपने सनातन धर्म में पूजा पाठ के लिए यूज करते हैं, इसको एक काम के लिए भी यूज किया जाता है। इसकी हमें देनी है नारियल की बलि। उस नारियल को लेकर किसी बीमार आदमी के ऊपर से, जो आदमी बचने वाला नहीं हो, डॉक्टर ने उसको मना कर दिया हो कि इसका कोई इलाज नहीं, इसकी जाकर सेवा कीजिए, उस नारियल को लेकर उस आदमी से 21 बार ऊपर नीचे उछाड़ दीजिए, और रात्र के 12 बजे उस नारियल को किसी शमशान या कब्रिस्तान के गेट पर रख दीजिए। सुबह तक देखेंगे तो वो आदमी आपका ठीक हो चुका होगा। उस आदमी की सारी बीमारियां, सारी बुराइयां उस नारियल के साथ जा चुकी होंगी। और ऐसा करते समय अगर आप लौट के आते हैं, लौटते समय अगर आपको कोई भी आवाज देता है, कोई भी आपका जान पहचान वाला बन के हो, किसी की अगर आप इसको जानते हो कि मेरा जान पहचान वाला आदमी है, तो कभी भी आप पीछे पलट के ना देखें और सीधे आप अपने घर पे आए, कुछ न बोले, हाथ पैर धो सो जाए। अगर रूम में शीशा लगा हुआ है तो शीशे को कृपया करके ढक दिया करें, क्योंकि शीशा जो होता है नेगेटिव एनर्जी को ज्यादा प्रोसेस करता है अपनी तरफ। जिस रूम में लोग सो रहे होते हैं, वो लोगों की ऊर्जा को भी खींचता है। लोगों को वो इतनी कोशिश करता है लोगों को बीमारी देने की, और लोगों की ताकत खींचने की शक्ति रखता है शीशा। तो रात के समय अपने घर के शीशे, जहाँ सारे जितने शीशे रूम में लगे हुए हैं, उस शीशे को कृपया करके कपड़े से ढक दिया करें। अगर आप सोने जाते हैं, सोते समय आपका पैर में चप्पल है, जूते हैं, तो बेड के नीचे ना उतारे, उनको लेके आप उतार दिया करें गेट पे बाहर या कहीं, बेड के पास ना उतारा करें। क्योंकि क्या होता है कि जूते चप्पल होते हैं, अपनी जाने की निशानी होती है कि आदमी कहीं जाने वाला है। तो ऐसी अवस्था में अगर कोई प्रेत या भूत अगर आत्मा देखती है, उसको लगता है कि अब ये हमारे साथ चलने के लिए तैयार है। तो वो फुल कोशिश करती है कि आपको किसी भी तरह से वो आपको ले जाने की कोशिश करे, और आपको ऊपर अटैक भी कर सकती है और हावी भी हो सकती है, जिसका बच पाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसी स्थिति में काफी लोग डेथ कर चुके हैं। अगर आप रात्रि के समय अगर अपने घर में संभोग करते हैं, संभोग क्रिया के समय अगर आपकी खिड़की दरवाजा खुला है या गेट का हल्का सा दरवाजा खुला हुआ है, तो ये सबसे बड़ी गलती है आपकी। क्योंकि संभोग करते समय अगर कोई प्रेत आया, भूत आत्मा देखती है, वो हाथों से इंसान के ऊपर हावी हो जाएगी,
उसके शरीर में प्रवेश करके वो अपनी इच्छाओं का पूर्ति करने लगेगी और आप इसकी गलती की वजह से आपकी फैमिली को नुकसान हो गया होगा और आपकी वाइफ को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, जिसे निकाल पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको।